आज का टॉपिक हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस डिफरेंशिएशन चैप्टर से आप काफ़ी क्वेश्चंस फिजिक्स के भी कर पाते हैं और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक आपको समझना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के लिए, जिसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो मैथमेटिक्स में और आप फिजिक्स में भी इसका अच्छे से यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद डिफरेंशिएशन। देखेंगे सबसे पहले कुछ फार्मूलाज डिफरेंशिएशन के, उसके बाद उस डिफरेंशिएशन का कैसे रूल्स होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं उस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद उसको अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे डिफरेंशिएशन क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ क्लास 12 के क्वेश्चंस पे कर लेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आईआईटी के और कुछ एनआईटी के पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे कि डिफरेंशिएशन के टाइप्स आपको पता चल पाए और क्वेश्चंस का टफनेस पता चल पाए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूला के साथ ये वीडियो को। सबसे पहले आपका फार्मूला आता है हमारा dx⁴ डिफरेंशिएशन को d अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कभी भी आप डिफरेंशिएशन टर्म्स देखेंगे तो हमेशा इस तरह का सिंबल आपको दिखेगा। इसमें आपको फंक्शन को डालना होगा और उसका कुछ रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे कि अगर रिजल्ट याद है आपको तो उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर सकेंगे। तो समझेंगे कुछ फंक्शंस के क्या क्या डिफरेंशिएशन होते हैं, उससे का क्या वैल्यूज है उसको समझेंगे। जैसे हम एक फंक्शन ले रहे हैं dx⁴n, तो dx⁴n अपॉन dx जो है उसका जो फॉर्मूला है n into x n minus 1। तो हम देखेंगे अगर हमारा x और ये x अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो सिर्फ फंक्शन उसी का डिफरेंशिएशन और इसका ये फॉर्मूलाज मैच कर रहा है। अगर हम लोग कहते हैं dy⁴n अपॉन dy, तो जो फंक्शन देखिए आप ये दोनों मैच कर रहे फेस, तो आप फंक्शन का फॉर्मूला है वो इस तरह से n into y n minus 1 अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला में। अगर सेम अगर हम ले ले dx⁴n अपॉन dy, तो यहाँ पे देखेंगे जो फंक्शन है वो फंक्शन का फेस इस फंक्शन के फेस से मैच नहीं कर रहा जो डिफरेंशिएशन में होता है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो पॉसिबल नहीं होगा अभी फिलहाल के लिए। और इसको हम अलग तरीके से करेंगे और समझाएंगे कैसे होता है, उसको हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का dx⁴n अपॉन dx, जिसकी वैल्यू होती है n into x⁴n minus 1। यहाँ पे n कांस्टेंट होगा और x हमारा वेरिएबल होगा और इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये फार्मूला आप काफी अच्छे से याद करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस में ये फार्मूला यूज होता है। dx⁴n अपॉन dx इज इक्वल टू n into x⁴n minus 1। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमें याद रखने के लिए। अगला हमारा फार्मूला है d ऑफ log x अपॉन dx। फिर यहाँ देखेंगे हमें ये तो पूरा हमारा डिफरेंशिएशन का साइन है और ये फंक्शन है log x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो मैंने कहा कि आपको देखना है कि इसके साथ ये फेस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हमने देखा इसका फेस इससे मैच कर रहा है और d ऑफ log x अपॉन dx से जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x होता है। ये जो फार्मूलाज लिख रहा हूँ इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये इन्हीं सब फार्मूलाज पे क्वेश्चंस बन के आते हैं। आप ध्यान देंगे dx⁴n इज इक्वल टू n x⁴n minus 1 और d ऑफ log x अपॉन dx इज इक्वल टू 1/x। ये दो फार्मूला आपको भी याद हुए होंगे। एक हमारा फंक्शन होता है de⁻x अपॉन dx, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है ये। जो de⁻x है उसका e⁻x ही डिफरेंशिएशन हो जाता है। यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है। तो de⁻x अपॉन dx e⁻x पे इक्वल होता है। इस तरह से हमें तीन फार्मूला याद हो गए। dx⁴n अपॉन dx इज इक्वल टू n x⁴n minus 1, d log x अपॉन dx इज इक्वल टू 1/x और d ऑफ e⁻x इज इक्वल टू e⁻x। यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल है और e जो है वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कांस्टेंट हमारा। ठीक है, इस तरह से हमने तीन फार्मूले को ध्यान दिया है। आगे का फार्मूला देखेंगे। जैसे आगे का फार्मूला हम लोग d ऑफ sin x अपॉन dx, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसको भी हमें याद रखना पड़ेगा।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम लोग d ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो हमारा वैल्यूज होता है वो cos x होता है। तो d ऑफ sin x जो होता है वो हमारा cos x होता है। सिमिलरली हम लोग अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो cos x है, d ऑफ cos x अपॉन dx। तो cos x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस ऑफ sin x होगा। cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ sin x होगा। अगला हमारा है d ऑफ tan x, d ऑफ tan x अपॉन dx। इसका जो फॉर्मूला होगा वो sec स्क्वायर x बनेगा। d ऑफ tan x हमारा sec स्क्वायर x होता है। tan x अपॉन dx sec स्क्वायर x, हमने ये फॉर्मूला सीखा tan x का। अगला हमारा है d ऑफ cot x अपॉन dx। cot x का हमारा माइनस cosec स्क्वायर x होता है। d ऑफ cot x जो होता है वो माइनस cosec स्क्वायर x होता है। अगला है हमारा d ऑफ sec x अपॉन dx। ये हमारा sec x इंटू tan x होता है, sec x इंटू tan x। अगला हमारा जो लास्ट बच गया है वो हमारा d ऑफ cosec x बच गया हमारा, dx अपॉन cosec x, वो माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। अभी हमने जो जो फॉर्मूलाज देखा उसके एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। जैसे dx पावर n हमारा n x पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन d का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, d ऑफ sin x अपॉन dx cos x के इक्वल होता है। सिमिलरली cos x जो होता है वो माइनस ऑफ sin x के इक्वल होता है, d ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस ऑफ sin x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, उसी तरह हम लोग d of cot x upon dx minus cos x square x यूज करेंगे, और d of sec x जो होता है sec x into tan x, और cos x x upon dx होता है minus cos x into cot x। ये जितने भी फॉर्मूलाज हमने डिफरेंशिएशन में अभी सीखे हैं, इंटीग्रेशन करते समय इन टाइप के डिफरेंशिएशन का भी यूज होता है, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग इसे यूज करते हैं।